हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन के चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप यूनियन बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है यूनियन बैंक का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट। फिर आप नीचे आएंगे, प्राइमरी एप्लीकेंट। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंस कॉरस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस। तो यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है। यहाँ कंट्री में आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, खाता खोलने के लिए भुगतान का ब्यौरा, पेमेंट डिटेल फॉर ओपनिंग अकाउंट। आप जो है अकाउंट कैश से खुलवाने वाले हैं तो यहाँ जो है आप कैश पे यहाँ टिक कर दीजिएगा। और यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अमाउंट। आपको एक बार पूछ लेना है बैंक में कि यूनियन बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी राशि की ज़रूरत पड़ती है, उस राशि को जो है यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। फॉर्म को पीछे कर देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फैसिलिटी रिक्वायर्ड। आपको जो है यूनियन बैंक से जो सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना है। जैसे कि यदि आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ आपको चेकबुक पे यहाँ टिक कर देना है। नॉमिनेशन रिक्वायर्ड पे यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। आपको SMS अलर्ट की सुविधा चाहिए तो यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। डेबिट कार्ड को यदि आपको चाहिए तो यहाँ जो है आप टिक कर दीजिए। डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मैंडेट फॉर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। तो यहाँ आपको सिंगल पे यहाँ टिक कर देना है। प्राइमरी एप्लीकेंट, यहाँ आपको अपना नेम लिख कर यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। यहाँ जो है प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टू बी फिल इन कैपिटल लेटर्स। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू पे यहाँ टिक कर देना है। यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल पे यहाँ टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल नेम। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फादर नेम। आपके फादर के नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके फादर के नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके फादर के नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मदर्स नेम। आपके मदर के नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके मदर के नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके मदर के नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं जेंडर। यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे यहाँ टिक कीजिए। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। यहाँ आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ लिख देना है। कंट्री ऑफ बर्थ में आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट इंडियन पे यहाँ टिक कर देना है। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो यहाँ आप यू पे टिक कीजिए, और यदि आप मैरिड है तो यहाँ एम पे टिक कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन नंबर। यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। आधार नंबर, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशन। आपका इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ आपको लिखना होगा। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो इसलिए मैंने ग्रेजुएट यहाँ लिख दिया है। नेशनलिटी में यहाँ आप इंडियन यहाँ लिख दीजिएगा। रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ आपको लिख देना है। कास्ट, आपकी जो भी कास्ट है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंस कॉरस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस। यहाँ आपको टिक कर देना है। यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है। कंट्री में यहाँ इंडिया यहाँ लिख देना है। पिन, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, परमानेंट एड्रेस,
आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं, तो यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। और जो आप ऊपर एड्रेस है वही आप नीचे लिखने वाले हैं, तो यहाँ जो आपने ऊपर लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट्स इनकम डिटेल, एनुअल फैमिली इनकम। आपकी इनमें से जो भी एनुअल फैमिली इनकम है उस हिसाब से यहाँ टिक कर दीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है जो भी आती है इनमें से उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नो यूअर कस्टमर KYC। यहाँ जो है आपको अपनी KYC देने की ज़रूरत है, आपको अपना आइडेंटिटी का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप आइडेंटिटी का प्रूफ देने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। मान लीजिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड देने वाले हैं, तो पैन लिखकर यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंस प्रूफ। आपको अपना एड्रेस का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप अपना एड्रेस का प्रूफ देने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का नेम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर लिख देना होगा। मान लीजिए आप अपना एड्रेस का प्रूफ देने के लिए आधार कार्ड देने वाले हैं, तो आधार लिखकर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आ जाने के बाद आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ प्लेस यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो ये आप यूनियन बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो पैसे होंगे वो किससे मिले। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। नेम यहाँ लिख देने के बाद फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द अबव अकाउंट में बी रिटर्न बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। नेचर ऑफ डिपॉजिट, आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ आप सेविंग यहाँ लिख देंगे। अकाउंट नंबर, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि अभी तो आपका अकाउंट ही नहीं खुला है, तो अकाउंट नंबर कैसे आ जाएगा। तो यहाँ जो है आपको अकाउंट नंबर में कुछ नहीं भरना है, यहाँ बैंक के अधिकारी भरेंगे अकाउंट नंबर जो है। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो वो बैंक के अधिकारी यहाँ भरेंगे, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिखना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आप जो अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो पैसे होंगे जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं वो पैसे उसको मिलेंगे यदि आपको कुछ हो जाएगा तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ आपको लिखना है। नॉमिनी की नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी की नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी के नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो येस पे टिक कर दीजिएगा। जो आपने जिसका यहाँ नेम लिखा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस। तो यहाँ जो है नॉमिनी का एड्रेस यहाँ लिख देना है। नॉमिनी का एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एक्नॉलेजमेंट फॉर नॉमिनेशन। तो यहाँ जो है आपको नीचे वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करना होगा तो बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसलिए आपको नीचे के कॉलम में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको एक और ये फॉर्म मिला होगा, तो ये जो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं दिस फॉर्म इज़ टू बी फिल ओनली बाय ब्रांच ऑफिशियल। तो इस वाले फॉर्म में आपको कुछ नहीं भरना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया पसंद तो यार लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।